सबसे पहले घबराना नहीं। नाजरीन, तालिबान कहते हैं कि पूरी दुनिया से अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं, लेकिन दुनिया का तर्ज जिंदगी अपनाने को तैयार नहीं। कहते हैं कि खवातीन को काम करने की आज़ादी देंगे, लेकिन हम जानते हैं कि सरकारी महकमों में खवातीन को आने की इजाज़त देने को तैयार नहीं। कहते हैं पाकिस्तान समेत कई ममालिक ने हमारे लिए आवाज़ उठाई और शुक्रिया भी करते हैं, लेकिन उनकी बात मानने को तैयार नहीं। कहते हैं कि आलमी बिरादरी से अच्छे रवाबित चाहते हैं, लेकिन आलमी इक़दार मानने को तैयार नहीं। कहते हैं कि हमसाया ममालिक जैसे पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात इंतहाई अहम है, लेकिन पाकिस्तान तो खुद चौकों चौराहों में सजाओं को मानने को तैयार नहीं। अफगानिस्तान की वकालत करके पाकिस्तान खुद तनकीद की जद में है, लेकिन तालिबान हालात समझने को तैयार नहीं। कहते हैं कि दुनिया अफगानिस्तान को तस्लीम करे, लेकिन ये खुद दुनिया की किसी बात को तस्लीम करने को तैयार नहीं। अभी कल ही की बात है कि खबर आती है कि तालिबान हुकूमत में डिप्टी गवर्नर ने 4 अगवाकारों को मौत की सजा देकर उनकी लाशों को चौराहों पर लटकाया है। एक वीडियो में दिखाया गया है कि अफगानिस्तान के इलाके हरात के एक बड़े चौराहे पर एक शख्स क्रेन से लटका हुआ है और उसके सीने पर लटकती तख्ती पर पढ़ा जा सकता है कि अगवा करने वालों को इसी तरह की सजाएं दी जाएंगी। पिछले महीने तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद शहर के कई चौकों पर सजाएं दी गईं, लेकिन ये जरा संगीन नौयत की थी, जो इस बात की अलामत है कि तालिबान 1996 से 2001 तक अपने साबका दौरे हुक्मरानी की तरह इस बार भी सख्त इक़दामात ही अपनाएंगे। तालिबान ने अफगान सूबे हेलमंद में दाढ़ी मोड़ने पर पाबंदी लगा दी है। अफगान डायरेक्टर इंफॉर्मेशन एंड कल्चर हाफिज रशीद ने हेलमंद सूबे के हुजामों के साथ मीटिंग करके इस बात का ऐलान किया है कि दाढ़ी मूंढने को इस्लामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया है। सिर्फ यही नहीं, हुजामों को काम के दौरान मौसीकी लगाने से भी खबरदार किया है। अब इन सरेआम सजाओं और सख्त पाबंदियों का मामला भी ऐसा है जिस पर जो मगरबी दुनिया है ये हमेशा एतराज़ करती आई है, बल्कि आजकल यूरोप और बरतानिया ने खवातीन के हुकूक को ही सामने रखकर तालिबान हुकूमत को तस्लीम न करने की रिट लगा रखी है। देखिए, सबसे पहले तो जो आपने बात कही कि तालिबान की जो भी पॉलिसीज़ हैं या जो अफगान हुकूमत का या अफगान सियासतदानों का जो भी रवैया हो, उस पर पाकिस्तान उनको डिफेंड कर रहा है, ये दुरुस्त नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान तो सिर्फ अफगानिस्तान में एक हमसाये के नाते से अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों में मसरूफ़ है। इस लिहाज से हमारी जो सिर्फ कोशिश ये है कि हम अफगानिस्तान के अंदर चूँकि एक मुश्किल मरहले से गुजर के एक गुज़िश्ता जो 1-1.5 माह के दौरान ये हुकूमत आई है, ये इस्तेहकाम की तरफ जा रही है। यहाँ पे सिक्योरिटी और अमन, लॉ एंड ऑर्डर की हालत काफ़ी मुस्तहकम हुई है, और अब साथ ही चूंकि एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और एक इकोनॉमिक गवर्नेंस के क्राइसिस में है, वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से या यूएस की तरफ से इनके एसेट्स वगैरह फ्रीज कर दिए गए हैं, तो इन्हें उन मुश्किलात का सामना है। तो पाकिस्तान एक हमसाये के तौर पर उनकी ये इमदाद कर रहा है, लेकिन बाकी अफगानिस्तान एक खुद मुख्तार और इंडिपेंडेंट रियासत है, और वो अपने तमाम एक्शंस की और अपने तमाम पॉलिसीज की वो खुद जिम्मेदार है। और पाकिस्तान तालिबान के इन इक़दामात की हिमायत भी करता है, जो तालिबान जिस तरह के जो है ना वो सजाएं दे रहे हैं, लाशें चौराहों पर लटकाई जा रही हैं। आपको पता है कि मगरबी दुनिया तो पहले ही इस चीज़ के बहुत खिलाफ है। पाकिस्तान में भी सरेआम सजाएं देने का मुतालबा बारहा किया गया, लेकिन किसी हुकूमत ने इसे तस्लीम नहीं किया। तो जब हम दुनिया से कहते हैं कि तालिबान को मुस्तहकम करें, अफगानिस्तान की हुकूमत को मुस्तहकम करें, तो दुनिया इसका क्या मतलब लेगी? क्या यही मतलब नहीं लेगी कि हम तालिबान को हर तरह का जो है ना उनके हर इक़दाम को सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, देखें, मुस्तहकम करने से मुराद ये है कि यहाँ पे एक मुस्तहकम सियासी हुकूमत कायम हो, जो अफगानिस्तान के साथ हमारा भी डायलॉग रहा, पीस प्रोसेस के दौरान तालिबान की क़यादत से भी रहा और दीगर अफगान सियासी रहनुमाओं से भी रहा, और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इस डायलॉग में शामिल रही। उसमें यही बात रही है कि एक इंक्लूसिव हुकूमत का क़याम ज़रूरी है, ह्यूमन राइट्स की पासदारी ज़रूरी है, विमेन राइट्स और विमेन एजुकेशन की तरफ बढ़ना ज़रूरी है, और इन चीज़ों पे डायलॉग सिर्फ हमारा ही नहीं, इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी उनसे जारी है। कुछ जो खबरें आपने बयान की, जिसमें हेलमंद से मुतालिक जो खबर थी उसमें कुछ तरदीद भी आई है, तो इसलिए मेरा ख्याल है तमाम जो खबरें चल रही हैं इनमें हर तरह इनको जब तक इनकी तस्दीक ना कर ली जाए इनके ऊपर कमेंट करना मुश्किल है। लेकिन
कोशिश इस वक्त ये जारी है कि अफगानिस्तान एक 20 साल से एक या बल्कि गुज़िश्ता 40 साल से एक ऐसे दौर से गुजरा है जहां पे यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट, वॉरफेयर और एक इंसर्जेंसी की सी कैफियत है। अब चूंकि एक अमन का दौर आने की उम्मीद पैदा हुई है कि अफगान तालिबान जो हैं वो आके उन्होंने वो अफगानिस्तान के अंदर अपना इक़्तिदार इस्टेब्लिश किया है, लेकिन इस इक़्तिदार के लिए साथ ही पाकिस्तान की तरफ से और दूसरों की तरफ से भी कहा गया है कि एक इंक्लूसिव होना इस इक़्तिदार का, इसमें लोगों का शामिल होना जरूरी है। जिसमें आए रोज खवातीन का एहतजाज भी देखते हैं, खवातीन के हुकूक को लेकर सरकारी महकमों में आप देखें खवातीन को आने की इजाजत नहीं दी जा रही है, तो क्या इनमें भी कोई सदाकत नहीं है? इनमें जो बातचीत हुई है यहाँ पे जो इतनी भी हमारी भी बातचीत हुई है और अफगान तालिबान से इन मामलात पर इंटरनेशनल कम्युनिटी का डिस्कोर्स भी चलता रहता है, उसमें वो ये कह रहे हैं, इनकी क़यादत बड़े आला तरीन दर्जों से कह रही है कि अफगानिस्तान की ख़वातीन को अफगानिस्तान की नेशनल लाइफ में, नेशनल एक्टिविटी में शमूलियत के भरपूर मौके दिए जाएंगे। वो सिर्फ इन चीज़ों का जो उनके कल्चर और उनके रिलीजन से मुतालिक जो उनकी तालीमात हैं उनके मुताबिक वो एक ऐसा ज़ाब्ता कार वज़ा करने में मसरूफ़ हैं। अभी चूंकि तमाम हुकूमत की तमाम मिनिस्ट्रियाँ पूरी तरह फ़आल भी नहीं हुई हैं, कुछ जो इदारों में हमें ख़वातीन हमें बताया गया है कि कुछ इदारों में, बैंकों में ख़वातीन ने काम शुरू भी कर दिया है और मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में ये पॉलिसीज ज्यादा बेहतर तरीके से वाज़े होंगी। तो इसलिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह वहां पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, ये दुनिया को नजर नहीं आता है। यहाँ पर दुनिया का एक दोगला चेहरा, दोहरा म्यार हमें नजर आता है। तो यहाँ पर जो दुनिया सिर्फ खवातीन के हुकूक की या इंसानी हुकूक की बात कर रही है, क्या वो किसी आड़ में लेकर अपने मुतालिबात मनवाने के लिए, या इसके पीछे कुछ और रीजंस हैं? देखिए, ये तो बहुत एक ज़रूरी बात है कि अफ़गानिस्तान में जब ये एक हुकूमत की तब्दीली हुई है जो हमने देखा अगस्त के महीने में हुई है, उसके साथ ही अफ़गानिस्तान के असासे जो हैं यूएस की जानिब से मुंजबित कर दिए गए हैं। तो वो मेरा ख्याल उससे एक बहुत एक ह्यूमन क्राइसिस या इक़्तिसादी तौर पर एक मुश्किलात की फिजा पैदा हुई है अफगानिस्तान की नई आने वाली हुकूमत के लिए। इसलिए हमारी भी जो बैनुल अक़वामी बिरादरी है, इंटरनेशनल कम्युनिटी के इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं, यूएस है, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ईयू हैं, इनसे हमारा भी डायलॉग इन बात पे जारी है कि बेहतर है कि अफगानिस्तान के हुकूमत के साथ इस किस्म की एंगेजमेंट की जाए जिसमें दो तरफा एंगेजमेंट हो, जिसमें इन मसाइल को भी आगे ले जाने की बात की जाए, जिसमें इंक्लूसिविटी है, ह्यूमन राइट्स है, लेकिन साथ ही उनकी मुश्किलात जो हैं, उनकी जो इक्तिसादी मुश्किलात हैं, उनको समझने की भी कोशिश की जाए। शाह साहब, जहाँ तक गुड कॉप बैड कॉप वाली बात है, वो मैं समझता हूँ अगर इन्होंने ये जानबूझ के किया है, और ये करते हैं, दोनों भाई इस मामले में बड़ी महारत रखते हैं, और इन्होंने हर किसी के साथ ये किया है। एक बुरके में जाके आर्मी चीफ को मिल रहा है और दूसरा आर्मी चीफ के खिलाफ इकदामात ले रहा है। तो ये तो इनकी सरिश्त है, लेकिन अगर ये आज के बयानिया, आज के मौक़िफ़ पे दोनों जो डटे हुए हैं, वो इस वजह से डटे हुए हैं कि अब ये यकीनन विरासत की जंग है, और ये इन दोनों की आपस में पावर गेम है कि कौन सरवाइव करता है इसमें।